गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एज प्रोमिस्ड, डे 4 की कहानी अभी हम चालू करते हैं। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपके लिए तो बस एक बटन दबाना है। बट मैं ये 10 दिनों में वो 10 कहानियाँ बताने वाला हूँ जिन्होंने मुझे भी शॉक कर दिया हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ, जैसे मैंने थर्ड डे में आपको बताया था कि ये डे में अब से आपको वो कहानियाँ बताऊंगा, ये उन रूपों की कहानी होगी जिनकी आप पूजा नहीं करते हैं, या फिर उनके घर में पूजा वर्जित हो, या फिर समथिंग एल्स की जो रूप किसी ने सुना भी नहीं हो गणपति बप्पा का। तो यही सोचते सोचते ये एक मैं जरा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था इन महाराष्ट्र, तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में हमारे अष्टविनायक हैं। तो उन्हीं अष्टविनायक में सबसे प्रथम जो आते हैं वो है महागणपति इन रांजनगांव। तो जब मैं रांजनगांव गया तो उधर दर्शन के बाद जब मैंने दीवालों पे उधर महागणपति जी की स्टोरी लिखी हुई देखी तो मैं अचंभे में आ गया कि स्टोरी के अनुसार ये एक असुर का वध करने के लिए महादेव ने स्वयं ये गणपति जी की पूजा करी थी ताकि वो उनकी सहायता करे इस असुर के वध में। तो ये तो सुन के मैं थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि हमारे प्यारे गनू भैया तो महादेव जी के सबसे लाडले बेटे हैं, और एक पिताजी स्वयं अपने पुत्र की पूजा कर रहा है कि आके मुझे मदद करो। एक पिताजी को तो सीधे आदेश देना चाहिए अपने पुत्र को कि आओ मेरी मदद करो भाई युद्ध करने में। तो जब मैंने इसके बारे में स्टडी करना चालू किया तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि जो हमारे गणपति बप्पा हैं, हमारे प्यारे गनू भैया हैं, वो एक अवतार है महागणपति जी के। जैसे हमारे विष्णु भगवान के 22 या 24 अवतार है, जिसमें से 10 अवतार आर द मोस्ट फेमस, उसी तरह हमारे गणपति बप्पा महागणपति जी के भी कई अवतार हैं जो उन्होंने सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग में कलयुग में तो लेने वाले हैं। तो जो हम जिन पार्वती नंदन की पूजा करते हैं वो असल में उनके द्वापर युग का अवतार है। तो ये सुन के इट इंट्रीग्ड मी अलॉट। तो महागणपति जी की मैंने जब थोड़ा रिसर्च करना चालू किया तो लेट्स गो टू दैट स्टोरी रादर देन द स्टोरी विच वाज देयर इन रांजनगांव, बिकॉज रांजनगांव इज एक स्पेसिफिक वो स्टोरी है जो उधर की मूर्ति की स्थापना के बारे में स्टोरी, कि वो कैसे एक स्वयंभू महागणपति जी की मूर्ति आई थी वहां पे। तो आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल द स्टोरी ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ महागणपति। तो ये जाते हैं हम द्वापर युग में। द्वापर युग में जब पार्वती नंदन, जो हमारे गनू भैया है, हमारे गणपति जी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने एक बार ऐसा एक कृत्य हुआ। तो ये कहानी हमको मालूम है कि जब महादेव माता सती की बाद जब वो तपस्या में लीन हो गए थे तो उनको तपस्या से बाहर निकालने के लिए विष्णु भगवान ने स्वयं कामदेव को भेजा था कि भगवान विष्णु शिव के बीच में काम की आग लगा दें, काम वासना जागृत करे क्योंकि वो माता पार्वती को देखें। तो ये कामदेव के उनके सामने आने से पहले ही महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोल के कामदेव को उधर भस्म कर दिया था। अभी ये स्टोरी तो हम लोग को मालूम ही है, बट महागणपति जी की स्टोरी इधर से शुरू होती है। क्या हुआ था तभी कि हमारे जो गौरी नंदन है द्वापर युग में, उन्होंने जाके वो कामदेव की एशेज जो उधर थी उनसे उन्होंने एक गुड्डे का निर्माण किया, जैसे स्वयं क्योंकि उन्होंने खुद अपने जन्म की कहानी अपनी माता से सुनी कि उनके हल्दी से उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने खुद वो जो एशेज थी उनसे एक गुड्डे का निर्माण किया, और उस गुड्डे का निर्माण करते करते वो गुड्डे से निकले उन्होंने, और बिकॉज वो खुद देवांश, वो खुद ब्रह्मांश हैं, तो उन्होंने अपनी ऊर्जा जो उसमें डाली, उससे कामदेव का जन्म तो नहीं हुआ पर एक असुर का जन्म हुआ जिसका नाम था भंडासुर। अभी ये भंडासुर ने निकल के तो उन्होंने सबसे पहले तो हमारे गौरी नंदन के सामने चरण स्पर्श किया और बोला कि मुझे आदेश दीजिए, क्योंकि आपने मेरा निर्माण किया तो आप स्वयं मेरे लिए परम ब्रह्म ही हैं, आप ही मेरे माता पिता सब हैं। तो हमारे गौरी नंदन ने बोला आप ऐसे करिए, मेरे पिताजी की आप तपस्या करिए और उनसे वरदान पाइए, और वो आपको डायरेक्शन देंगे लाइफ जीने की। तो आप हमारे भोलेनाथ को जानते ही हैं, भंडासुर ने उनकी तपस्या करी, उन्होंने इतने वरदान दे दिए भंडासुर को कि कुछ समय तक तो भंडासुर ने, क्योंकि गणपति जी का चेतना थी उसमें, कुछ समय तक तो भंडासुर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। बट जैसे जैसे बुद्धि भ्रष्ट होती गई वो भी ऐसा राक्षस बन गया कि ना ही इस यूनिवर्स में, जो हमारे मल्टीवर्स थ्योरी हर
यूनिवर्स में उसने हाहाकार मचाना चालू किया। तो उस पे रोक लगाने के लिए हमारे त्रिदेवों ने और अन्य यूनिवर्सेस के त्रिदेवों ने अपने शरीर का अंश की आहुति देके माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी का आह्वान किया और उन्हें निर्गुण से सगुण रूप में आने के लिए आह्वान किया। जब माता आई तो उनके पूरे आर्मी ने भंडासुर के आर्मी पे अटैक कर दिया। बट ऐसा एक क्षण आया कि जब भंडासुर को तो लग रहा था कि उसे कोई डिफीट नहीं कर सकता है, तो उसने युद्ध में खुद आने से पहले अपने 3000 पुत्रों को, जो एक पुत्र एक आर्मी के बराबर था, को उनमें माता के आर्मी के ऊपर झोंक दिया। अभी माता की आर्मी तो छोड़ो, खाली माता के जो 2 जनरल्स थे, एक थी माता वराही और एक थी माता बाल ललिता, उन दोनों ने मिलकर एक ही क्षण में 3000 पुत्रों का उधर ही वध कर दिया। इससे बड़ा शौक लगा भंडासुर को और उसने अपने एक जनरल को इसकी एक युक्ति निकालनी बोली। तो वो जनरल ने रात भर में तंत्र विद्या से एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जिससे वो यंत्र के आसपास जो भी हो, चाहे वो देवी देवता जो भी हो, उनके बीच की उनकी ऊर्जा एकदम कम होने लगेगी, उनको एकदम आलस आने लगेगा और उनमें युद्ध करने की इच्छा बचेगी ही नहीं। और रात्रि के समय जब युद्ध का विराम हो गया था तो उसने आके ये यंत्र को उनके शिविर के कई आसपास छोड़ के चुपचाप चला गया। अगले दिन माता की जो आर्मी थी उनके अंदर अटैक ना करने के ये सब यंत्र का असर होने लगा। दे वर नॉट रेडी टू रेज देयर वेपन्स और एनीथिंग। और यही टाइम भंडासुर को चाहिए था। उसने माता के आर्मी पे अटैक किया और उनके वेपन्स छीनने लगा। ये देख के जो उनकी जनरल थी माता वराही, उन्होंने जाके माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी को बोला कि इसका कुछ उपाय निकालिए। तो माता ने कुछ भी नहीं किया, बड़ी एक अच्छी नटखट सी स्माइल अपने जो, जैसे माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी है तो उनके मेल काउंटर पार्ट आते हैं सदाशिव, उनको बड़ी नटखट सी स्माइल दी और वो स्माइल से पैदा हुए हमारे महागणपति। ये जो रूप है गणपति बप्पा का, इसको स्वयं परम ब्रह्म कहा जाता है। दिस इज द ओरिजिनल रूप ऑफ गणपति जी। ये वो रूप है जिनका ना ही कोई सर कलम हुआ था, कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही परम ब्रह्म जो हमारी माता है उनसे ही आए थे और ये उनकी गणपति स्वरूप है। तो माता के सामने आते ही उन्होंने बोला, माता मुझे आदेश दीजिए। उन्होंने सीधे सीधे बोला, पुत्र तुम्हें इस विपदा का निवारण करना है, इस विघ्न का तुम्हें अंत करना है। तो उस समय महागणपति जी ने अपने विभाजन किया और अष्टविनायक रूप में विभाजन किया, 8 रूपों में विभाजन किया। उन रूपों ने भी अपने उनके अन्य रूपों को बाहर निकाला और विभाजन किया और वो पूरे युद्ध क्षेत्र में बिखर गए। कुछ ही क्षणों में उनको मालूम पड़ गया कि ये सब इस यंत्र का किया धरा है। तो उन्होंने सिर्फ महागणपति जी ने अपने बस टस्क्स के एक वार से 1 सेकंड में वो यंत्र को छिन्न कर दिया और तभी का तभी सारी माताओं को पुनः अपनी चेतना वापस मिली और अपनी शक्तियां वापस मिली। और यह जब प्रभु कर रहे थे तभी भंडासुर के एक और जनरल ने इमीडिएटली प्रभु पे अटैक कर दिया। और ये भी देखे कि वो जनरल का नाम भी था गजासुर। उसने पूरी अपनी सेना लेके महागणपति जी पे अटैक किया। तो महागणपति जी ने एक क्षण में अपने एक हाथ के मूवमेंट से पूरी आर्मी क्या पूरी गजासुर को खत्म कर दिया। माता के सामने आते ही जब उन्होंने साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, माता आपने जो कार्य दिया था मैंने कर दिया है। तो माता ने बड़ा खुश होकर खाली ये बोला कि पुत्र अब से इस पूरे ब्रह्मांडों में, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों में, ना सिर्फ इस ब्रह्मांड पर हर ब्रह्मांड में जो भी कार्य होगा तुम्हारे नाम लिए बिना कोई भी कार्य साकार नहीं हो सकता है। चाहे वो तंत्र हो, अभिचार हो, कोई भी है। इसलिए तंत्र ले लीजिए, नॉर्मल पूजा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें जब तक आप गणपति जी का आह्वान ना करें वो पूजा सफल नहीं होती है। अभी बहुत से लोग ये बोलेंगे, भाई ये तो वो स्टोरी हुई थी जब भगवान कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में स्पर्धा हुई थी। तो आप प्लीज डिफरेंशिएट करने की बात समझ लीजिए कि वो हमारे गणपति जी के बीच में हुई थी, जो हमारे यूनिवर्स के द्वापर युग में उनका वो अवतार हुआ था। उनके और उनके बड़े भाई कार्तिकेय जी के बीच में ये स्पर्धा हुई थी जिससे वो प्रथम पूज्य बने। पर महागणपति जी जो हैं, जो स्वयं परम ब्रह्म हैं, उनका ये रूप है और उनकी पूजा अलग की जाती है। तो सब बोलेंगे हम फिर हमारे जो घर में गणपति जी हैं उनकी पूजा क्यों करें, हम महागणपति जी की पूजा करते हैं।
तो मैं इतना आपको बताना चाहूंगा, जब आप भगवान राम या भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो आप विष्णु भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह वो एक प्रभु के अवतार हैं, उनकी पूजा भी परम ब्रह्म महागणपति जी की पूजा है। और अगर महागणपति जी की आप पूजा करें तो वो आप अपने गनु भैया की भी पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह दिस इज द स्टोरी ऑफ महागणपति जी। अभी मैंने जैसे आपको बोला कि प्रभु ने हर युग में एक अवतार लिया और कलयुग में भी एक अवतार लेने वाले हैं। तो ये स्टोरीज जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द अदर डेज व्हिच आर येट टू कम, बिकॉज ऐसी ही रोचक कहानियां जो आई थिंक आपको मालूम नहीं होंगी, ये प्लेलिस्ट और ये सीरीज में कवर की जाएगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर, एंड गणपति बप्पा मोरया।